साईं की बात। बच्चे, जिंदगी में अगर रास्ता खो गए हो तो एक साईं का नाम याद रखो, एक वो दिशा याद रखो जिससे तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। वो साईं का नाम बस एक साईं का नाम नहीं, वो एक दिशा है, एक मंजिल है। जैसे ही तू साईं नाम की दिशा पर चल जाएगा ना, तो देखना तेरी मंजिल तेरे बहुत बहुत करीब होगी मेरे बच्चे, बहुत करीब। तुझे लगता है कि सब कुछ तेरे जीवन से खो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुझे तो बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ आगे चाहिए, तुझे बहुत कुछ पाना है तुझे। अभी तू हार नहीं सकता और ना ही तू थक सकता है मेरे बच्चे। तुझे हर पल हर रोज़ ये लगता है ना कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन नहीं, तू हर रोज़ दोबारा से उठता है, दोबारा से चलता है, क्योंकि मैं तुझे हिम्मत देता हूँ और मैं तुझे हिम्मत देता रहूँगा। बस तू खोना तो साईं नाम में खोना। याद रख, दिल हमेशा उस ईश्वर में लगाना और दिमाग इस दुनिया में मेरे बच्चे, क्योंकि दुनिया ना बहुत दिमाग वाली है और ये दुनिया खेलती है रिश्तों से भी और चीज़ों से भी मेरे बच्चे। तो समझना, लोगों को समझने की अपने अंदर चीज़ें लाओ, क्योंकि तुम ना लोगों को समझ नहीं पाते हो। तुम बहुत सीधे हो, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, फिर भी मेरे बच्चे कोई तेरा बुरा करते हुए भी ना बुरा नहीं कर पाता। क्यों जानते हो? क्योंकि मैं तेरा बाबा हूँ ना। मैं तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता, कभी नहीं। चाहे तेरे पास कोई कितनी भी गलत भावनाएं लेकर क्यों ना आए, तो उसके मन में तेरे लिए जहर ही क्यों ना हो, लेकिन वो तेरे पास आते आते ना तेरी चीज़ों को देखते हुए मेरे आशीर्वाद से उसकी भावना ही बदल जाती है तेरे लिए, और वो गलत करते करते अच्छा कर जाता है तेरे जीवन में। कुछ गलत नहीं होने देता, कुछ भी मैं गलत नहीं होने देता, कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जा और सुन, पानी पिया कर। तू पानी बिल्कुल नहीं पीता मेरे बच्चे। अपने चेहरे की हालत देख, तेरा चेहरा ऐसा हो गया है ना, मुरझाया हुआ, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा बच्चा मुझे खिलखिलाता हुआ चाहिए, उसका चेहरा खिलखिलाता हुआ चाहिए मुझे, और तू है कि तेरा चेहरा मुरझाया हुआ सा है। हाँ, ऐसा क्यों है? और सुन मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुझे व्यापार में ना बहुत नुकसान हो रहा है। इस वक्त ना तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से पैसा लाऊं, कहाँ व्यापार में लगाऊं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा तुझे। तो सुन, मैंने अपने एक बच्चे के माध्यम से तेरा वो रास्ता बनाया है, तुझे वो रास्ता दिखाया है। अब तू उस संकेत को समझे या ना समझे, वो तेरे ऊपर है, लेकिन मैं तुझे रास्ता दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वो शरण पकड़ लो मेरे बच्चे। अगर तुम उस नियम में आ गए ना, तो फिर देखना, देखो, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना भी पड़ता है ना? मानते हो ना? तो बस फिर तुम्हें ऐसा ही करना है जैसा कि तुम्हें बताया गया। मेरे बच्चे के माध्यम से तुम तक वो बात पहुंचाई गई है। इसका मतलब यूं ही नहीं मेरे बच्चे, किसी के मुख से भी ना एक शब्द भी ऐसा नहीं निकलता जो मैं तुम तक नहीं पहुंचाना चाहता। जो चीज़ें मैं अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूँ ना, तभी सामने वाला तुमसे कहता है या तुम्हारे दिमाग में आता है, तो वो करो मेरे बच्चे। उसे यूं ही मत लेके जाओ अपने जीवन में। तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार लेकर आएगा, वो नियम तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। करो तो सही, आगे बढ़ो, ठीक है? और सुनो, जन्मदिन आने वाला है। जिसका जन्मदिन आने वाला है ना, उसके लिए तुम बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो, है ना? ऐसा लगता है कि तुमसे ज़्यादा खुशी ना किसी और को हो ही नहीं सकती। लेकिन कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुमने जो खास सोचा है ना, वो खास होगा। उसके जन्मदिन पर कुछ ऐसा खास होगा जिसके बारे में उसने भी नहीं सोचा होगा और तुमने भी नहीं मेरे बच्चे। उस जन्मदिन को मैं खास बनाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम जहाँ जा रहे हो ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। नहीं पगले, बल्कि तेरे लिए रास्ते खोले हैं मैंने, और ऐसे ऐसे रास्ते खोल रहा हूँ ना जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। मैंने तेरे लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोल दिए हैं ना कि तेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई भी नहीं। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, घर के बड़े बुजुर्गों की तुम जितनी सेवा करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम ये सोचो कि तुम अपने साई को लाकर भोग दे रहे हो और तुम्हारे घर में बड़े बूढ़े जो हैं वो भूखे बैठे हैं, तो वो गलत है मेरे बच्चे। फिर मैं भोग नहीं ग्रहण करता, बिल्कुल नहीं करता। पहले उनकी सेवा, पहले उनकी आत्मा को तुम तृप्त करो, चाहे वो तुमसे रूठे हुए क्यों ना हो, चाहे वो तुमसे गुस्सा क्यों ना हो। लेकिन किसी की आत्मा को कल्पाना, ये मेरे बच्चों का काम नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरा बच्चा चाहता है कि अपने साईं को खुश रखना, तो सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करो,
उनकी इज्जत करो, उनकी सेवा करो, उसके बाद में मेरे पास आना। एक बार को ना तुम मेरी पूजा ना करो, एक बार को तुम मुझे पकवान ना बना के दो, मुझे भोग ना लगाओ, लेकिन अगर तुमने अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान करना शुरू कर दिया, उन्हें भोजन कराना शुरू कर दिया, उनकी सेवा करनी शुरू कर दी ना, एक बार को चाहे तुम मेरा ना ही करो, लेकिन देखना मैं इतना प्रसन्न रहूंगा ना जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो करके देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि बाबा किस चीज़ में खुश रहते हैं। बाबा उस चीज़ में खुश नहीं जहाँ तुम्हारे घर की आत्मा कलप रही हो, घर के लोगों की आत्मा कलप रही हो और तुम मेरे लिए पकवान लेकर आ रहे हो। ऐसा नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, कई लोग हैं जो दूसरों की ज़िंदगी को देख कर ना बहुत जलते हैं, बहुत कुड़ते भी हैं। तो जाने दो मेरे बच्चे, तुम एक काम करना, इस शनिवार को ना तुम अपने घर की नज़र ज़रूर उतरवाना मेरे बच्चे, ज़रूर। क्योंकि कई लोगों की ना बहुत नज़रें हैं तुम्हारे घर परिवार पर, तुम पर। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में तुमने इतनी तरक्की कैसे पाली, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता, उसके पीछे की भक्ति कोई नहीं देखता कि तुम कितनी भक्ति करते हो, मुझसे कितना आशीर्वाद तुम लेते हो, कितनी सेवा तुम करते हो, कितने भूखों को खाना तुम खिलाते हो, कितने लोगों की तुम सहायता करते हो ना, ये कोई नहीं जानता। और मैं चाहता भी नहीं कि कोई जाने, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम दिखावे में आओ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दिखावे से बहुत दूर रखना चाहता हूँ, बहुत दूर। कि तुम कुछ भी करो ना किसी के लिए, उसके बारे में किसी को पता ना चले। असली भक्त वही है जो करके कभी जताए ना। असली मेरा बच्चा वही है जो कर दे और करके किसी को बताए ना, जताए ना कि वो उसने किया है। वो ये सोचे कि बाबा की सेवा थी और मैंने कर दी, ख़त्म। बस मैं ये चाहता हूँ तुमसे। और सुनो, जो भी दिक्कत है ना तुम्हें, एक काम करना, तुम अगर शिरडी नहीं आ पा रहे हो ना, तो अपनी चिट्ठी लिखकर मेरे बच्चे के हाथ भेज देना। तुम जानते हो ना कौन आ रहा है मेरे पास, तो बस उसके हाथ में मेरी चिट्ठी भेज देना। बस मैं पढ़ लूँगा और मैं पढ़कर तुम्हारी सारी चिंताओं को मुक्त कर दूँगा। वहाँ से बैठे बैठे ना मैं सब कुछ कर दूँगा। बस तुम एक काम करना, अपने घर के पास के मंदिर में जाकर, साईं मंदिर में जाकर ना एक नारियल फोड़ कर आना, ठीक है। और उस नारियल का प्रसाद आधा मंदिर वाले को खिलाना, यानी कि जो भक्तगण होंगे या जो पूजा करने आए होंगे उनको खिलाना, और दूसरा अपने पूरे परिवार में बांटना, ठीक है। ऐसा ज़रूर करना। और हो सके तो 1.25 किलो चीनी तुम पंडित जी को ज़रूर देकर आना। जैसे तुम दूसरों की ज़िंदगी में मिठास भरोगे ना, वैसे ही मिठास तुम्हारे जीवन में आएगी। अब ये मत पूछना कि बाबा क्यों, कैसे, क्या। तुम सवाल बहुत करते हो मुझसे, सवाल मत किया करो, बस काम करो। जो कह रहा हूँ वो काम करो मेरे बच्चे, ठीक है। और सुनो मेरी बच्ची, अगर तुम्हारी चूड़ी टूट गई ना, तो तुम इतना वहम मत करो, बिल्कुल वहम मत करो। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, कुछ भी अशुभ नहीं होगा। बाबा पर विश्वास करती हो ना, तो बस विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हारा सुहाग हमेशा सही रहेगा, सलामत रहेगा, उस पर कोई आँच नहीं आएगी। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। जब तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना, तो बस अपने साईं पर भरोसा करो और उदी का तिलक लगाना अपने सुहाग को, ठीक है, अपने पति को। तुम मेरे उदी का तिलक लगाना, रोज़ लगाना। और सुनो, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। लोगों का काम है उल्टी सीधी बातें करना, अफवाहें फैलाना, ठीक है। तो किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं मेरे बच्ची, कुछ भी नहीं। इतना वहमों में मत जाओ, कल से रो रही हो। हाँ, अब बस करो, अपने आंसू पहुँचो, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हारा बाबा है ना, वो सब संभाल लेगा। अरे तुम बाबा की शक्ति को जानती हो ना कि तुम्हारे बाबा कैसे हैं, तो बस फिर तुम्हारे बाबा ऐसे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल ही लेंगे। चाहे कोई संकट भी आने वाला होगा ना, तो बाबा उस संकट को अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे परिवार के ऊपर ना एक भी आँच नहीं आने दूंगा। तुम भरोसा करो मुझ पर, ठीक है। और सुनो, चप्पल पहन कर जाया करो, कहीं भी जाते हो नंगे पाँव मत जाया करो। चोट लग गई ना पाँव में, संभल कर मेरे बच्चे, पाँव में चप्पल पहन लिया करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।